श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 15वां अध्याय भाग 3। देवदत्त नामक वायु जभाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धौंके जाने पर अग्नि कीट, मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया कीट, मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोमेय 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो। एक व्यावहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। हे विंतासुत, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुडव शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुडव शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन उपर्युक्त गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ, जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल्लोक तथा पैर के ऊपर वितल्लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानों में सुतल लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। सक्थि के मूल में तलातल, गुह्य स्थान में रसातल, कटि प्रदेश में पाताल, इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटि पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधकोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्वरेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में हैं।
अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौचद्वीप, त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है।